संतन के संग तेरी तेरी अच्छी तेरी, जरा जोर से गाओ। संतन के संग तेरी होंगे तेरे बड़ भाग रे तेरी। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो, गौ माता की जय हो। तो मानसी कुमारी तर्कवादी, हे देवी तुमने पूछा भगवान कहां बैठते हैं, अब तुम्हें पता लग गया होगा। इतने में भी ना लगा हो पता तो तुम चली आना बहन हवेली, हम बताएंगे भगवान कहां बैठते। भगवान कहां बैठते आ ना हम बसामि बैकुंठे, भगवान बैकुंठ में नहीं, भगवान योगियों के हृदय में नहीं। भगवान कहां है? मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। जहां भगवान के भक्त भक्ति करते हैं, जहां भगवान के लाडले सुमरन करते हैं, जहां भगवान के प्यारे भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, ध्यान करते हैं, यज्ञ करते हैं, वहीं भगवान का वास है। फिर आपने दूसरा प्रश्न किया कि बहुत दिनों से भक्ति करने का मन है। बहुत बढ़िया है, इसका मतलब तुम जल्दी सुधर गए। फिर आपने पूछा कि भगवान प्रभु बताओ भक्ति किसकी तरह करें, बल्कि हमने उत्तर तो दिया था कि पड़ोसन की तरह करो, पर ये उत्तर नहीं। बहुत उदाहरण भगवान की भक्ति किसकी तरह करें। मेरे पागलों एक बात तुम याद रखना, सद्गुणों को लाना है तो अवगुणों को हटाने की आवश्यकता नहीं। सद्गुणों को लाओ, अवगुण अपने आप भग जाए। अगर तुम नास्तिक हो तो तुम्हें नास्तिकता नहीं मिटानी है, अपने अंदर आस्तिकता लानी। अगर तुम अंधेरे में हो तो अंधेरे के मिटाने का प्रयत्न मत करो मेरे पागलों, उजाले को लाओ। अगर तुम झूठे हो तो झूठ बोलने के लिए आपको प्रयत्न नहीं करना, बस सच बोलने की आदत डालिए। यदि तुम पापात्मा हो तो पाप को मिटाने का उपाय बंद करो, पुण्य को बढ़ाना प्रारंभ करो। यदि तुम किसी के नहीं हो तो तुम रो मत, सदगुरु की छत्र छाया को पकड़ो। मानसी कुमारी तुमने कहा कि मैं भगवान को नहीं मानती, कोई बात, ये भी तो भला है। याद रखना मानसी, जब तक माना नहीं तब तक तो ठीक है, और धोखे से तुम्हें एक बार लत लग जाए, हम ये दावे के साथ कहते हैं तुम्हें इसके अलावा कोई और दिखाई नहीं पड़े। और फिर आपके तो नाम में भी तर्कवादी है, और तर्कवादी आदमी तो बड़ा खतरनाक होता है। वैसे हमारे जैसे लोग तर्कवादियों के मुंह नहीं लगते, क्योंकि इनका कोई ठिकाना ही नहीं, ये हर प्रश्न पे प्रश्न ही चढ़ाते हैं। इनसे कहो कि भगवान सब कुछ है, वो कहें कैसे? कहते हो कि भगवान ने बनाया, लाइट ने सब कुछ बनाया, वो फिर कहेंगे कैसे बनाया? भगवान ने सृष्टि बनाई, कैसे बनाई? संकल्प रचना से बनाई, ये संकल्प रचना कैसे हुई? भगवान के विचार से हुई। अच्छा कैसे हुआ? फिर कह दो सब भगवान है, वो तुरंत कहेंगे हमें दिखाओ। हम इससे नहीं डरते कि भगवान है कि नहीं दिखाने से ना, भगवान दिखाने की बात नहीं है, बात यह है कि तर्कवादियों को दिखा भी दो तो वो कहेंगे हमें छू के बतना, वो कहेंगे चखेना है। अब कोई भगवान भोजन थोड़ी, अब कोई अंधा आदमी आए और वो कहे कि सूर्य नहीं है तो सही कह रहा है, क्योंकि अगर उससे बहस करो कि नहीं नहीं सूर्य है तो वो कहेगा वाह दिखाओ कहां है, अब तुम्हें दिखता ही नहीं, हलवा दिखाएं, तुम अंधे हो क्या खाक देखोगे? तो अंधा कहेगा वाह अगर दिखा नहीं सकते तो हमें टच कराओ। अभी तक वैज्ञानिक जान नहीं पाए, हम क्या खाक टच करा दे? एलोन मस्क की वो जा नहीं पाई,
हम क्या खाक पहुंचा दें तुम्हें टच कराने? नहीं नहीं, चलो कोई बात नहीं, दिखा नहीं सकते, टच नहीं करा सकते। हमने जीभ निकाली, चखाओ। क्या वो चाउमीन है जो चखाएं? अरे ब्रह्म है तो कैसे अनुभव होगा? हाँ, इसका उपाय है। क्या? जून के महीने में 12 बजे इनकी चप्पल उतार के इनके पे छत पे खड़ा कर दूं इन्हें, नानी याद आ जाएगी। जब फड़फड़ाएंगे, तपेंगे, सूख के पापड़ हो जाएंगे, तब पूछेंगे ये क्या है? दिस इज सन। यही है सूर्य। ऐसी परमात्मा है। परमात्मा को दिखाया नहीं जा सकता, अनुभव कराया जा सकता है। पर तर्कवादी लोग ये तो बड़े खतरनाक होते। तो मान जी तुम्हारे नाम में भी तर्क। हम तर्क से नहीं डरते। एक आदमी जा रहा था, बिस्ब्रेन का ही था, नाम चंगीलाल। जा रहा था बेचारा दीपक जला करके पीपल के पेड़ के नीचे। गांव में, भारत में तो गांव में दिया जला के रखते हैं पीपल के पेड़। दीपक लेके जा रहा था, एक आदमी मिल गया, वो भी बिस्ब्रेन का था, उसका नाम था मंगीलाल। उसने कहा ये क्या है? बोले दिया। अच्छा, दिया क्यों ले जा रहे हो? पीपल के पेड़ के नीचे रखना है। पेड़ के नीचे क्यों रखना है? हमारे दादा परदादा रखते रहे, सो हम रखेंगे। वाह, तुम्हारे दादा परदादा गलती करते रहे तो क्या तुम भी करोगे? तर्कवादी तो ऐसे होते। बोले नहीं नहीं, गलती नहीं है, अब वो तो परंपरा है। अच्छा चलो छोड़ो, एक बात बताओ, ये दिया जलाया किससे? माचिस से। ये जो ज्योति है दिया की, ये कहां से आई? माचिस से आई। तो माचिस में कहां से आई? अब जवाब दे भी दो कि माचिस में रोगन से आई, फिर रोगन फैक्ट्री में बना, फिर वो फैक्ट्री में कैसे बना? वो किसी इंसान ने बनाया। लंबे उत्तर हो जाएंगे। आदमी भी बिस्ब्रेन का था। बोले एक बात बताओ, ये ज्योति कहां से आई? बोले माचिस से। बोले माचिस में कहां से आई? ये उसने पूछा ही था कि उसने दिया बुझा दिया। बोले ये क्या है? बोले वो सब बाद में बताएंगे, पहले ये बताओ ये ज्योति गई कहां? गई कहां? बोले वो तर्कवादी बोला हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। बोले अब चुप, तुम्हें ज्योति गई का पता नहीं है, हमें आई का पता नहीं है, तुम घर जाओ, हम दिया जलाने जा रहे हैं। जो तर्कवादी है उसे क्या जवाब दोगे? बड़े उल्टे उल्टे सवाल करते। खैर, तुम्हारा नाम ही है, एक तो तुम्हारा नाम भूल जाता, बड़ा नाम है मानसी कुमारी। तो तुमने पूछा कि भगवान बैठते कहां? हमने बता दिया भगवान कहां बैठते, शायद तुम्हें पता नहीं। फिर तुमने दूसरा प्रश्न किया, कुछ दिनों से भक्ति करने का मन है, किसकी तरह करें? मानसी मेरी बहन, इसका भी बड़ा प्यारा उत्तर है। अगर तुम्हें भक्ति करने का सच में जी करे ना, तो तुम ये बात आज से तुम अपने मन से निकालो कि तुम नास्तिक हो। हम इस बात पे भरोसा ही नहीं करते, क्योंकि नास्तिकता जब तक जिंदगी में नहीं आएगी तब तक तुम्हारे अंदर आस्तिकता का महत्व भी नहीं होगा। उजाले का महत्व तब होता है जब अंधेरा। कभी याद करो ना, भयंकर भूख लगी हो, रोटी इतनी मीठी लगती, भले ही कच्ची हो, पर पहली जो रोटी पेट में जाती ना, ऐसी लगती है मानो अमृत मिल गया हो। और प्यास का मजा लेना है तुम्हें, पानी का मजा लेना है, तो तुम 3-4 घंटे प्यासे रहो, फिर पानी पियो, कितना कीमती लगेगा। इसलिए मानसी, हम तुम्हारी नास्तिकता से बिल्कुल भी परेशान नहीं, बहुत बढ़िया है। क्योंकि नास्तिकता के बाद जिस दिन तुम आस्तिक बनोगी, उस दिन तुम इतनी खतरनाक भक्त बनोगी कि जिंदगी में लौट करके तुम्हारी भक्ति को कोई डिगा नहीं पाएगा। वाल्मीकि जी जब तक भक्त नहीं थे तब तक की बात अलग थी, और जैसे ही भक्त बन गए ऐसे भक्त बने, लौट करके फिर पीछे नहीं मुड़े। कभी रामायण पढ़ना मानसी, रामायण में वर्णन है, उल्टा नाम जपौ जग जाना, उल्टा नाम जपौ जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम
वाल्मीकि जी उल्टा नाम जप के भी ब्रह्म के समान हो गए।